अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेबिनार सीरीज का आज फोर्थ लेक्चर है और इस फोर्थ लेक्चर का टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन यूएई एंड पैसिव इनकम आइडियाज। हम इन इसमें डिस्कस करेंगे कि यूएई में बिजनेस सेटअप करने के क्या फायदे हैं और किस तरह सेटअप किया जाता है। कुछ हमारे पास कोटेशंस मौजूद हैं, हमने थर्ड पार्टी एजेंट्स के से जो एलएलसी फॉर्मेशन करते हैं उसकी सर्विसेज देते हैं, तो उनसे कुछ कोटेशंस ली हैं जो हमें हेल्प करेंगी ये समझने के लिए कि किस तरह यूएई में बिजनेस सेटअप किया जाता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। किसी भी कंट्री में बिजनेस सेटअप करने के लिए उसके बिजनेस स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है कि वो किस तरह, उसकी जो भी इकोनॉमिक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो किस तरह वर्किंग करता है। अच्छा, ये कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं कि ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। यूएई बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, हम जो हमारी ऑडियंस है वो तीन तरह की ऑडियंस है कि या तो उनके पास कोई फिजिकल गुड्स मौजूद है, कोई जो है वो यहाँ पे किसी की मैन्युफैक्चरिंग है, कोई ग्लास बनाता है, कोई प्लास्टिक की कोई प्रोडक्ट बनाता है। अगर वो अपना सेटअप करना चाहता है बिजनेस, इंपोर्ट और री एक्सपोर्ट फ्रॉम यूएई, तो वो किस तरह कर सकता है, उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। ई कॉमर्स का अगर काम करना चाहते हैं, वर्चुअल सेटअप है, तो वो भी ऑप्शन मौजूद हैं और फ्रीलांसिंग वीजा का भी ऑप्शन यूएई में मौजूद है। इसी तरह बेनिफिट्स क्या हैं, उसके टाइप ऑफ बिजनेस सेटअप क्या होते हैं, लाइसेंस की टाइप्स क्या होती हैं, लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है, फॉर्मेशन कॉस्ट क्या होगी, कोटेशंस हैं हमारे पास दो, उसको हम डिस्कस करेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि यूएस की एलएलसी ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए या यूएई की एलएलसी ज्यादा आपको फायदा दे सकती है। और आखिरी इसका जो सेकंड पार्ट है वो होगा कि हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम, कि हम पैसिव इनकम किस तरह जनरेट कर सकते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह आज के वेबिनार में डिस्कस करेंगे। तो हमने ये सेशन, आपको पता होगा, फेसबुक पे जो ग्लोबल ब्रांडिंग विद अरसलान पेज हमने बनाया है उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हम जो है वो सर्विसेज भी देते हैं, डिजिटल एसेट्स क्रिएट करते हैं, अमेज़न बिजनेस कंसल्टेंसी देते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट में जो ब्रांड्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनको सर्व करते हैं। अच्छा, ये चार सेशन हमने, आपको पता ही होगा कि हमने तीन सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। कि पहला सेशन था हमारा कि यूएस में एलएलसी किस तरह फॉर्म कर सकते हैं, आप खुद से कैसे फॉर्म कर सकते हैं, खुद कैसे मतलब टैक्स के इश्यूज से आप निमट सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है हमारा ग्लोबल ब्रांडिंग का एक डिटेल सेशन था, ये 40 मिनट का सेशन था और इसमें हमने कोई 20 स्टेप्स डिस्कस किए थे किस तरह हम ग्लोबल ब्रांड बनाते हैं लीगल वे में, ऑफिशियल वे में, जो कि आप फ्लिप भी कर सकते हैं एम्पायर फ्लिपर या flipper.com पे जाके। तीसरा सेशन हमारा था अमेज़न होलसेल एफबीए के ब्रांड सेलिंग आप किस तरह करते हैं, ईबे पे सेल किस तरह स्टार्ट करते हैं, दराज पे आप क्या चीजें सेल कर सकते हैं। आज का सेशन हमारा है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन यूएई और पैसिव इनकम। ये हमने वेबिनार डिजाइन किए थे जो कि 30 मार्च 2023 से शुरू हुए थे और आज इसका लास्ट लेक्चर है। इसको हम इंशाल्लाह लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और हमें जो है वो अपनी दर हकीकत हमें टीम फॉर्मेशन करनी है। हमें लीड जनरेशन के लिए लोग चाहिए, हमें मल्टीपल चीज़ें टास्क परफॉर्म करने के लिए टीम बनाने की ज़रूरत है। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों वो व्हाट्सअप नंबर फाइंड आउट करें और उस पर कांटेक्ट करें कि हमें मार्केटिंग के लिए भी लोग चाहिए, लीड जनरेशन के लिए भी लोग चाहिए, हमें अमेजोन पे वर्किंग करने के लिए भी लोग चाहिए, सिस्टम और प्रोसेस बनाने के लिए लोग चाहिए और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हमें एक टीम चाहिए। हमें अपनी टीम को इन्हांस करना है। अच्छा, हम आज के सेशन शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं यूएई में एलएलसी क्रिएट करने के। देखिए, यूएई ये बोलता है कि ये लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में नंबर 1 पे आता है। यूएई इज रैंक नंबर 1, रीजनली जो है वो नंबर 7 पे और ग्लोबली जो है वो नंबर 7 पे आता है। अच्छा, इसकी अगर हम देखें कि ये इसकी जो गवर्नमेंट है वो आपको ईज देती है कि आप बिजनेस कर सकें, आपको जो है वो एनवायरनमेंट मिलता है यहाँ पे बिजनेस करने का और गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करती है। अच्छा, यूएई की हमें पता है कि स्टेबल इकनॉमी है और ये ज़्यादा ये खुद लिखता है कि हम कोई ऑयल ड्राइविंग इकनॉमी नहीं है, बल्कि हम जो है वो मल्टीपल जो है विजन के साथ, मल्टीपल वेंचर्स के साथ काम करते हैं।
और जो लोग दुबई गए होंगे उनको बाखूबी अंदाजा होगा कि वो किस तरह का कंट्री है और वो स्टेबल इकोनॉमी क्यों है। 170 कंट्रीज से लोग वहां पे आके रहते हैं और अपना रोजगार तलाश करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो आपको सब्सिडी देती है, हमने बताया। इसका जबरदस्त यूएई के लॉज हैं बिजनेस करने के। इसमें जो है वो टैक्स की आपको छूट होती है, कैप्ट होता है, एक कैप होता है, उस पे आपको आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, बस वैट होता है इसका 5%। अच्छा, ये बोलता है कि किन जुरिडिक्शन में आप जो है वो बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो ये इन्होंने जुरिडिक्शन दी हुई है कि यहाँ यहाँ आप जो है वो बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती हैं? अब टाइप्स ऑफ कंपनीज में अगर बात करें तो हम मेनलैंड कंपनी सेटअप होता है, फ्री जोन सेटअप होता है और ऑफशोर सेटअप होता है। अच्छा, मेनलैंड सेटअप में ये होता है कि आप यूएई में ही बिजनेस करना चाहते हैं, या जो है वो यूएई की कोई प्रोडक्ट है आपकी, या यूएई की मैन्युफैक्चरिंग की चीज है, आप उसको इंटरनेशनली जो है वो सेल करना चाहते हैं विद इन यूएई। इसमें जो है वो इंपोर्ट का सेटअप नहीं आता मेनलैंड कंपनीज में। अच्छा, फ्री जोन कंपनीज में जो है वो इंपोर्ट और री एक्सपोर्ट का जो है वो सेटअप भी आ जाता है। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान इंडिया से हैं और आप अपनी चीजें जो है वो पहले दुबई में जो है वो आप इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, फिर वहां से री एक्सपोर्ट करना चाहते हैं मल्टीपल कंट्रीज में, तो फ्री जोन कंपनी सेटअप आपको रिक्वायर्ड होगी। ऑफशोर कंपनीज वो होती हैं कि जिनकी आपकी एक एग्जिस्टेंस जो है वो मौजूद होती है, लेकिन जो है वो फिजिकली उनकी वर्किंग उस तरह नहीं होती जिस तरह मैनलैंड और फ्री जोन कंपनीज की होती है। आपके पास तमाम यूएई के जो है वो सेटअप होते हैं ऑफशोर कंपनीज में, बैंक अकाउंट होते हैं, बाकी लीगल जो भी इसकी प्रोसीडिंग्स होती है वो तमाम पूरी होती हैं। लेकिन अगर आपको यूएई में ही लोकल बिजनेस करना है तो आपको मेनलैंड कंपनी की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है तो आपको फ्री जोन कंपनी सेटअप पे जाना चाहिए। और अगर आपको कोई वर्चुअल बिजनेस करना है, ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आप ऑफशोर कंपनीज भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास फ्रीलांसिंग वीजा भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं। और क्या लाइसेंस के टाइप्स हैं, वो यहाँ लाइसेंस के टाइप बताएंगे। कमर्शियल लाइसेंस है, प्रोफेशनल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, ई कॉमर्स लाइसेंस, ये लाइसेंस है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। हम आगे कोटेशन देखेंगे, उसमें भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह कोटेशन बनाते हैं। तो आप भी उन्हीं एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए कोटेशन बनवा सकते हैं कि मुझे ये इस तरह का बिजनेस करना है और मेरा विजन ये है। तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली एक प्रपोजल बना के दे देंगे। वो जब प्रपोजल बन के आ जाए तो आप उसको खुद ही सर्च कर लें कि ये चीजें आप खुद कैसे ले सकते हैं। दुबई का वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको जाने की जरूरत है। अगर वो आपकी कॉस्ट जो है वो 20,000 दरहम आ रही है, तो हो सकता है वो जो है वो आपका 14,000 दरहम में काम हो जाए, 12,000 दरहम में काम हो जाए। तो आप उनसे प्रपोजल लें, उसके कोई चार्जेस नहीं लेते वो। आप उससे आइडिया लें, अगर खुद कर सकते हैं तो खुद ही कर लें, अगर आप उनकी सर्विसेज ले सकते हैं, विजन बड़ा है आपका और आप काम वाकई करना चाहते हैं, तो आप सर्विसेज लें और अपना काम शुरू करें। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग परमिट भी होते हैं जिसमें कोई कंपनी एक कोई एम्प्लॉय है या इंडिविजुअल भी जो है वो फ्रीलांसिंग परमिट ले सकता है। उसमें मुख्तलिफ जो है वो कॉस्ट यहाँ पे डिफाइंड की हुई है कि रासुल खैमा जो है वो उसमें कॉस्ट स्टार्ट होती है 15,000 दरहम से, फुजेरा में इतनी है, अजमान और डी टेक वगैरह यहाँ पे इतनी इतनी है। मुख्तलिफ जो है वो इनके बेनिफिट्स हैं और जो कि वरी होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लीगल फॉर्म्स क्या हैं बिजनेस की, कंपनी सेटअप इन यूएई में। तो लीगल फॉर्म जो है वो जिस तरह पाकिस्तान में होती हैं कि सोल प्रोप्राइटर है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, सिविल कंपनीज हैं, प्राइवेट शेयर होल्डर कंपनी है, ब्रांच ऑफ फॉरेन ऑफिस। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर में आपकी 100% ऑनरशिप होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में आप मुख्तलिफ शेयर होल्डर अपने पार्टनर्स ऐड कर सकते हैं, 50 तक पार्टनर ऐड कर सकते हैं। सिविल कंपनी ज्यादातर जो है वो यूएई के लोगों के लिए ही होती है, जो यूएई के प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए ही होती है, लोकल सर्विस एजेंट है ये। आपको इसमें जो है वो लोकल सर्विस एजेंट जो है वो अपॉइंट करना पड़ता है। अच्छा, प्राइवेट शेयर होल्डिंग कंपनी जो है वो ये जो है वो इसके कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, इसमें मिनिमम शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड 2 मिलियन दरहम। और इसमें जो है वो मिनिमम जो है वो 3 शेयर होल्डर होने चाहिए।
तो इसी तरह ब्रांच अगर किसी को ओपन करनी है अपनी फॉरेन कंपनी की तो वो भी एक सेटअप मौजूद है। अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस यूएई में बनाना है किसी का, यूएस की कंपनी का या किसी भी कंपनी का, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, प्रोसेस क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ कंपनी सेटअप इन यूएई, हम किस तरह जो है वो कॉस्ट जो है वो इसकी एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं। देखिए, सबसे पहली तो ये चीज़ है कि हम एक्टिविटी क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं। उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है और आपको क्या वीज़ा की ज़रूरत है और कितने वीज़ाज आपको चाहिए। और दूसरी चीज़, हम लीगल एंटिटी देखते हैं कि कंपनी की लीगल एंटिटी क्या होनी चाहिए जो हम बिजनेस करने जा रहे हैं। आप की जो इनकॉर्पोरेशन है वो एमिरेट्स में होनी चाहिए या जो है वो किसी दूसरी स्टेट में होनी चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ वीजाज कितने चाहिए आपको, तो ये पूरी कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है कि आप को जो है वो आपकी कितनी कॉस्ट आएगी। इसमें हम जो है वो यहाँ पे दो कोटेशन जो है वो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक कोटेशन आई, ये आपको नजर आ रहा होगा, बिजनेस सेटअप इन दुबई फ्री जोन। तो यहाँ पे हमें इसने कॉस्ट दी, ये पूरी अपनी सर्विसेज देता है। आप भी इनसे TFZ बिजनेस सेटअप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। तो इसने कॉस्ट दी कि दो वीजाज के साथ एनुअली जो है वो 12,000 समथिंग तकरीबन जो है वो इसकी लाइसेंस की फीस है। इमिग्रेशन कार्ड एनुअली $2,000, 2,000 है। वीजाज जो है वो टू शेयर होल्डर के लिए 3,700 है। तो टोटल ये 17,000 समथिंग है और बाकी वीजा फीस है इसकी 8,000। टोटल तकरीबन 26,675 दरहम की ये कॉस्ट है। फिर ये कहता है कि आपकी जो रिन्यूअल फीस है वो एनुअली है, यानी ये एनुअली आपको फिल करनी पड़ेगी। तकरीबन एनुअल कॉस्ट आपकी $14,500, 14,500 दरहम जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी कंपनी रिन्यूअल की फीस। वीजा जो है वो इसका 2 साल का होता है, जो कि तकरीबन 1,800 से 2,000 दरहम का होता है, वो आपको 2 साल में रिन्यू करना पड़ता है। तो ये इसकी टोटल एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है। हम अभी बात कर रहे हैं कि जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस हम जो हासिल करेंगे वो तकरीबन 27,000 की हमारी कॉस्ट आएगी, यानी जिसमें हम इंपोर्ट और री एक्सपोर्ट कर सकते हैं मल्टीपल कंट्रीज में। अच्छा, दुबई में एक फायदा ये है कि ग्लोबल मार्केट से आप टच में रहते हैं। अगर आपको अपनी फिजिकल अपीयरेंस शो करनी है तो दुबई जो है वो सबके लिए इजी टू एक्सेस है। तो मुख्तलिफ कंट्रीज से दुबई आसानी आया जा सकता है। यानी अगर यूएस में आपका क्लाइंट है और वो चाहता है कि आपके साथ कोई बिजनेस सेटअप करे, आपकी प्रोडक्ट देखे, तो वो यूएई जो है वो आपसे मीटिंग करने आराम से आ सकता है बनिस्बत जो है वो पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे कंट्रीज में आने से। तो ये बिजनेस ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए एक जो है वो हमारे पास सेटअप है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इसी तरह आप यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दुबई फ्री जोन इफ्जा है, ये कोई इंटरनेशनल फ्री जोन अथॉरिटीज हैं। यहाँ पे भी तकरीबन कॉस्ट जो है वो 27,000 समथिंग है, दरहम है ये। और ये भी वही जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस ही है कि हम बात कर रहे हैं। अच्छा, हमने फिर दूसरी कंपनी से प्रपोजल लिया कि हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें ई कॉमर्स करना है, सिर्फ ई कॉमर्स की एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है और हम इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो बाइंग और सेलिंग करेंगे प्रोडक्ट्स की। तो उसने कहा कि आप सिर्फ लाइसेंस कॉस्ट जो है वो ये बियर कर लें, बाकी आपको आने की भी जरूरत नहीं है, वीज़ा इसमें होगा नहीं आपका, लेकिन आपके बैंक अकाउंट्स और तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, आप वर्चुअल ऑफिस भी ले सकते हैं। तो ये कॉस्ट है, आप अगर इसको देखें तो तकरीबन ये मेरा ख्याल है $1,200 बनते होंगे। तो ये आप अगर ई कॉमर्स का सेटअप करना चाहें तो ये इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह इसने हमें वन वीज़ा के साथ प्रपोजल दिया कि अगर आप यहाँ पे आना चाहें और आप किस तरह कर सकते हैं। तो इसने वन वीज़ा के साथ तकरीबन 17,000 दरहम का हमें प्रपोजल दिया है। तो ये तमाम चीज़ें जो वन बाय वन ये चीज़ें मेंशन हुई हुई, ये आप भी जो है वो सर्च कर सकते हैं कि अगर आप खुद लेना चाहें तो वो किस तरह ले सकते हैं। तो ये दो कोटेशन थी जो कि हमने डिस्कस की, इनमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इन लोगों से खुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर ऐड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हमने जस्ट नॉलेज के लिए इनसे कोटेशन ली और आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। हम अपनी शीट की तरफ दोबारा आते हैं।
ये हमारी शीट है कि हमने ये देखा कि यूएई में बिजनेस किस तरह सेटअप करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर हम जो हमारी ऑडियंस है इंपोर्ट या री एक्सपोर्ट वाली है, ई कॉमर्स या वर्चुअल सेटअप है, फ्रीलांसिंग, वो किस तरह हम सेटअप कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी जो है वो क्या टाइप्स होती हैं वो भी हमने डिस्कस की। लीगल फॉर्म्स बिजनेस की क्या होती है, फॉर्मेशन कॉस्ट क्या है, कोटेशन हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें कि यूएस की एलएलसी के मुकाबले में यूएई की एलएलसी के क्या फायदे हैं। देखिए, यूएई की एलएलसी का एक ही फायदा है कि अगर आपका बिजनेस सेटअप यूएई में है तो आपको वीजा का कोई मसला नहीं है। गो के वहां पे कोई पीआर का इशू नहीं होता, आपको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आपको वीजा मिल जाता है। अगर आप जो है वो एक अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, आप एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ रहना चाहते हैं, तो आप यूएई में जो है वो रह सकते हैं, अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं वहां पे, और वहां पे रहा जा सकता है, और वहां पे जाना भी आसान है। जो लोग हमारे रीजन के मौजूद हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो यूएई जाना उनका आसान होता है, 2 घंटे, 1.5 2 घंटे का फासला है। अच्छा, सबसे बड़ा फायदा एक यही है। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें टैक्स की छूट होती है। एक कैप्ट होता है 1,73,000 का, आई थिंक सो, इसको मजीद चेक कर लीजिएगा। तो वो एक कैप्ट होता है, उस जब तक आपका रेवेन्यू वहां तक रीच नहीं करता तो आप टैक्स नहीं देते। और आपका वैट होता है 5%, जो कि आपको जो है वो देना पड़ता है। अच्छा, दो ये फायदे हैं। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें कि यूएस एलएलसी जो है वो क्या वो बेनिफिशियल है या यूएई एलएलसी बेनिफिशियल है, देंगे। यूएस एलएलसी में भी तमाम वो चीजें मिल जाती हैं। $300 400 की एलएलसी फॉर्म हो जाती है आपका, अगर आप सिर्फ पेमेंट गेटवे और बैंक अकाउंट पे काम करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी पाकिस्तानी डिटेल पे जो है वो चीजें हमें पेमेंट गेटवे, स्ट्राइप का अकाउंट, पेपॉल का अकाउंट नहीं मिलता, जो कि हमें यूएस की या यूके की एलएलसी पे मिल जाता है। तो हम जो है वो बहुत सारी चीजें, अगर हमें वर्चुअली सेटअप करना है चीजें और हमें वहां जाके रहना नहीं है, तो यूएस की एलएलसी जो है वो फॉर बेटर है यूएई से। यूएस की एलएलसी आपको कॉस्ट इकोनॉमिकल पड़ती है, गो के आपके टैक्स होते हैं, लेकिन आप जब जितना आप इनिशियल काम करते हैं तो वो ज्यादा टैक्स के आपके जो है वो मसले मसाइल नहीं आते। तो अगर आपको ई कॉमर्स या वर्चुअल सेटअप करना है तो आप यूएस की या यूके की एलएलसी जो है वो अच्छी मानी जाती है। अच्छा, फ्रीलांसिंग तो हम पाकिस्तान में बैठ के भी कर लेते हैं। हम हमारे पास पेयोनियर मौजूद है, हम अपवर्क के साथ, फाइवर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई क्लाइंट डायरेक्ट है तो हम अपना यूएस का बैंक भी दे देते हैं उसको, वो तमाम चीजें हो जाती हैं। फ्रीलांसिंग भी हम कर सकते हैं यूएस की एलएलसी पे, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव वे है। और हम वर्चुअल सेटअप और ई कॉमर्स के सेटअप भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वहां पे जाके रहना है यूएई में, अपना लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए, तो आप बिल्कुल वहां पे जा सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट है, आपको जो है वो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी उनकी कंपनीज की टैक्सेशन के लॉ है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो लेकिन हम जो काम करते हैं, जो हमने पूरा एक सेटअप बनाया है ग्लोबल ब्रांडिंग का, उसके अकॉर्डिंगली हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक यूएस की एलएलसी जो है वो ज्यादा बेहतर है आप वर्चुअल सेटअप और ई कॉमर्स के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि दूसरा हमारा इसका एक सब टॉपिक था कि हम पैसिव इनकम किस तरह जनरेट कर सकते हैं। देखिए, पैसिव इनकम के लिए सबसे पहली चीज है कि अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग। आप इस लिंक पे जाएं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इस लिंक पे जाएं। इन्होंने बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया हुआ है, ये स्माइल ब्लॉगर्स के नाम से इनका पेज है यूट्यूब पे। इन्होंने अच्छा कोर्स डिजाइन किया हुआ है, अच्छा कंटेंट है इसका, आप इनसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सीख सकते हैं। और अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, आप अमेजॉन के साथ एक अकाउंट बनाते हैं, आप उसकी प्रोडक्ट्स के लिंक जनरेट करते हैं और अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। अमेजॉन आपकी वेबसाइट को अप्रूव भी करता है, और वो वेबसाइट पे लगाते हैं, जब वहां से सेल आती है तो आपके पास कमीशन आ जाता है उस उन प्रोडक्ट्स का। तो ये भी एक अच्छा चंक है। आप हेवी प्रोडक्ट्स उठाते हैं, आप लैपटॉप्स उठाते हैं, आप वॉशिंग मशीन, फ्रिज, आयरन्स वगैरह इस तरह के आइटम्स उठाते हैं, उनके बारे में ब्लॉग लिखते हैं और उनके लिंक्स जो है वो पेस्ट करते हैं, और वहां से जो भी सेल आती है आपके वेबसाइट से तो आपको कमीशन मिल जाता है। वो लोग इससे अच्छा अर्न करते हैं, और लोग जो है वो ये वेबसाइट बनाने के बाद जब आप $1,000 और $2,000 पर मंथ इसका ये वेबसाइट आपको देने लग जाती है,
तो आप इन वेबसाइट को फ्लिप भी कर सकते हैं, और ये फ्लिप आराम से $10,000 $20,000 में हो जाती हैं, अगर आपका रेवेन्यू जो है वो $2,000 का जनरेट हो रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये इनका लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे अमेजोन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम है, जो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया है, वो लिंक यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम क्या होता है, किस तरह हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया, टिकटॉक वगैरह, पिंटरेस्ट, हम किस तरह वहां से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, वहां भी हम एफिलिएट का ही इस्तेमाल करते हैं। वो एक शॉर्ट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, आप जो है वो ब्रिज बन सकते हैं। ब्रिज बन सकते हैं कि आप की पार्टनर कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि आप हमारे पास बहुत सारे पीएल के सेलर्स ऐसे मौजूद होते हैं, प्राइवेट लेबल सेलर्स के, जिनकी प्रोडक्ट एक स्टेज पे आके रुक जाती है, वो एक सेल्स उस तरह नहीं होती। तो आप उनको की पार्टनर को भी जो है वो ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट में, और उनको एक खास एमओक्यू सेट करें, और वो जो है आपकी प्रोडक्ट जो है वो अपने अकाउंट से सेल करें, यानी वो अपने अकाउंट से होलसेल एफडीए करें, और आपका पीएल जो है वो की पार्टनर के थ्रू सेल हो, और वो पीपीसी भी करें और बाकी चीजें भी करें। तो ये की पार्टनर कॉन्सेप्ट है। तो आप ब्रिज का काम कर सकते हैं लोगों को इस तरह मिलाने में, कि पीएल सेलर्स और होलसेल एफबीए सेलर्स को आप मिलाने में ब्रिज का काम कर सकते हैं। कोई वेबसाइट बनाई जा सकती है। तो की पार्टनर का कॉन्सेप्ट क्या है, वो इस लिंक पे मौजूद है। यहाँ पे एक हमने वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। इसी तरह आप जो भी प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हैं, या जो टूल्स या जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, उसको आप देखें कि लाजमी जो बड़ी कंपनी होती हैं वो एफिलिएट के प्रोग्राम जो है वो देती हैं। तो आप उसकी एफिलिएट मार्केटिंग करें, क्योंकि आप उन टूल्स को यूज करते हैं, आप उसके एक्सपर्ट हैं। तो आप उसको बेहतर जो है वो बता सकते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। तो आप उसके एफिलिएट लिंक्स यूज करें, और वहां से भी प्रोडक्ट जो है वो कमाई, प्रोडक्ट जो है वो उनकी सेल करें, और अपना कमीशन अर्न कर सकते हैं। ये तमाम पैसिव इनकम के आइडियाज हैं। आप एक दफा सेटअप करके छोड़ दें, और आप फिर थोड़ा थोड़ा टाइम इस पे अगर डेली लगाएं, तो ये आपको खुद ही पैसिव इनकम बनने लग जाएगी। इसी तरह मोबाइल गेमिंग ऐप है। मोबाइल गेमिंग ऐप अगर आप एक दफा बना लेते हैं, और उसके जो है वो पेड सब्सक्रिप्शन होती है, लोग उसको पे करते हैं, $2, $3, $5, और वो आपका, आपने एक दफा बना ली और वो खुद ही चलती रहती है। एक गेम जो है वो उसकी एक एज होती है, साल होती है, 1.5 साल होती है। तो जब तक आपको जो है वो रेवेन्यू देता रहता है, और वो आपका ध्यान भी नहीं होता, और आपको वहां से रेवेन्यू आ रहा होता है। तो ये दो मैंने जो है वो लिंक्स यहाँ पे लगाए हैं। तो आप इन लिंक्स को भी जो है वो देख सकते हैं कि ये क्या लिंक्स हैं। ये एक तो 10 मिनट में आप किस तरह गेम बना सकते हैं, एक आइडिया के लिए कि गेम बनते कैसे हैं, तो ये बताया आपको। दूसरा ये कि एक आजाद चाय वाला साहब ने 4 घंटे का सेशन करवाया था किसी से, तो वो एक है कि आप किस तरह गेमिंग ऐप खुद डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आप जो है वो चीजें जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है वो पैसिव इनकम के आइडियाज से हमने डिस्कस कर लिया। यूएई में बिजनेस सेटअप क्या होता है, और क्या फायदे हैं। यूएई यूएस के एलएलसी ज्यादा बेहतर किस तरह है, अगर हमें यूएई में बिजनेस सेटअप करना है तो हमारे क्या गोल्स होने चाहिए, और पैसिव इनकम के आइडियाज हमने डिस्कस किए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।